हमेशा मैं कहती हूँ कि रेडियो पाकिस्तान जो है ना, वो मेरा पहला इश्क है। क्या बात है। और आज तक वो है। यकीन कीजिए, आप बड़े बड़े नाम देख लें, कहीं पोएट, कहीं राइटर, ब्यूरोक्रेट, सिंगर, किसी भी फील्ड में देख लें तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये रेडियो पाकिस्तान से। मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको एक टीम को लेके चल रही हूँ। ज़रा मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक एक सपोर्टिव टीम ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के सबसे बड़े नशरियाती इदारे रेडियो पाकिस्तान लाहौर की बिल्डिंग में मौजूद हैं और आपको बताते चलें, हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं स्टेशन डायरेक्टर मैडम नज़ाकत शकीला से। मैडम नज़ाकत शकीला को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर की पहली खातून स्टेशन डायरेक्टर हैं। मैडम, रेडियो पाकिस्तान का स्टेशन डायरेक्टर होना, जब आप एज अ प्रोड्यूसर आई, कभी आपने सोचा था कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा इदारा और उसकी स्टेशन डायरेक्टर आप बन जाएंगी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फ़रहान आपका। बात हम करें रेडियो पाकिस्तान और उसके बाद जो जहाँ तक पहली खातून स्टेशन डायरेक्टर होने का एज़ाज़ है वो है रेडियो पाकिस्तान लाहौर की। ओवरऑल रेडियो पाकिस्तान में तो हमारी बहुत सारी कुलीग स्टेशन डायरेक्टर पहले भी रह चुकी हैं, लेकिन ये हिस्ट्री है कि रेडियो पाकिस्तान लाहौर की अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें, कभी भी नहीं सोचा था, नेवर एवर कि मैं तो प्रोड्यूसर तो आई हूँ, लेकिन उससे पहले बच्चों के प्रोग्राम में पढ़ते हुए कहानी सुनाया करती थी। जब से एज ए आर्टिस्ट ओके, तब कभी नहीं सोचा था कि प्रोड्यूसर बन जाऊँगी, और लेकिन प्रोड्यूसर बन के भी कभी नहीं सोचा था। और ये तो कभी वहमो गुमान में ही नहीं था कि मैं कहीं स्टेशन डायरेक्टर हो भी रेडियो पाकिस्तान लाहौर की बनूँगी। लेकिन ये कहते हैं ना, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है और कुछ भी नहीं। क्या बात। अच्छा मैडम, रेडियो पाकिस्तान का जब नाम आता है, ऑफ कोर्स एक ऐसा इदारा है जिससे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम मुंसलिक हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारा चूँकि एक सोसाइटी में कहा जाता है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसमें जो मर्द हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। इस इदारे के अंदर आप ऑफ कोर्स ज़्यादा जो तादाद है वो मर्दों की है, मर्दों के साथ काम करना, फिर उसके बाद इस इदारे को चलाना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? ये तो दूसरा मिसरा तो नहीं, इस पे मैं ठीक बैठता। पहला है कि वो कि ज़िंदगी जोहदे मुसलसल की तरह काटी हमने। ये आप तो आज के दौर की बात कह रहे हैं ना, जहाँ बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। हमारी आज की बच्चियाँ, ख़वातीन हर शोबे में हैं। आप चले जाएं कि 87 में जब मैंने ज्वाइन किया था एज ए प्रोड्यूसर, तब तो ऐसे था कि जैसे इक्का दुक्का कोई खातून ऐसे महकमों में, ऐसे इदारों में आया करती थी, घरों से इजाज़त नहीं होती थी। इवन कि जब वे MSc में थी तो मेरे अपने फादर अलाउ नहीं करते थे जी के हमको एजुकेशन में पढ़ना। हम तो उस दौर की बात में कर रहे हैं। उस दौर में तो ये समझ लें एक जिहाद की तरह से था कि आपको काम करना है और इतने लोगों में काम करना है। और जहाँ हमारा माइंड सेट इस सोसाइटी का है कि आपने हमेशा मेल डोमिनेट सोसाइटी, आपने खुद ही कहा है कि हमने ज़हनी तौर पे हम दबे रहते हैं ख़वातीन ना, कि कभी उठने नहीं देते। उस वक्त में करना एक बहुत बड़ा, लेकिन मैंने ज़िंदगी को हमेशा से एक चैलेंज समझा अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे मैं कहती हूँ उस ज़ात का कहाँ कहाँ शुक्र अदा करूँ मैं, कि इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मुझे जितना इस इदारे से मतलब मिला है और जितना मैंने इसको दिया है। मैं कहती हूँ कि हमेशा मैं कहती हूँ कि रेडियो पाकिस्तान जो है ना, वो मेरा पहला इश्क है। क्या बात है। और आज तक वो है। यकीन कीजिए। और बहुत मुश्किलात हैं, हमेशा हर मैदान में आती हैं, सबको आती हैं, मुझे भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमेशा होगी मुश्किलात। तो अब तो ज़्यादा मुश्किल दौर आ गया। जब आप छोटी सीट पे होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, सीनियर प्रोड्यूसर, प्रोग्राम मैनेजर, इस लेवल तक आपको वो मसाइल वो चैलेंज नहीं होते। फिर आप जब किसी हेड पोजीशन पे होते हैं, तो मैं इससे पहले 5 साल FM 101 की हेड भी रही हूँ, वो भी लाहौर जैसे स्टेशन पे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल हो गए हैं अब रेडियो पाकिस्तान लाहौर, बहुत बड़ा स्टेशन और मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। और मतलब मैं अपने आप को ये समझे कि इस काबिल भी नहीं समझती कि ये जिन जिन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, जिस सीट पे आज मैं बैठी हूँ, जहाँ कितने बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर, बहुत बड़े लोग थे जो यहाँ बैठे, लेकिन अल्लाह ताला का करम है
कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और पिछले 4 साल से अपनी तो कोशिश है मेरी, और मेरा स्टाफ भी माशाल्लाह से बहुत इस मामले में सेटिस्फाई है कि जितनी अपनी सलाहियतें हैं उससे बढ़ के काम करने की कोशिश की है। लेकिन वक्त ही बहुत मुश्किल आ गया है, सच्ची पूछें, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। कोई एक छोटा सा घर चलाने आपको उसके लिए भी बहुत सारे फाइनेंस की ज़रूरत होती है, इतना बड़ा इदारा इस तरह से चलाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हेड ऑफिस की सपोर्ट सबसे ज़्यादा, तो वो मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, तो शुक्र है अल्लाह के। यानी अब गेट से एंटर होते ही देखने को तो सारी ये राजधानी है, लेकिन इसके अंदर होने वाले मसाइल, इनकी ज़रूरियात, इनको मैनेज करना, इनको देखना। फिर आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट सेक्शन, एडमिन सेक्शन, इंजीनियरिंग और प्लस न्यूज़ ब्यूरो जो लाहौर का हमारा है, रेडियो पाकिस्तान लाहौर का, वो फुल फ्लैज एक है, उसको भी देखना। ये तमाम चीज़ें देखना एक इंसान के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल, ये एक टीम वर्क है और मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको एक टीम को लेके चल रही हूँ। ज़रा मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक एक सपोर्टिव टीम ना हो। डिप्टी कंट्रोलर्स हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अकाउंट्स का अमला है, एडमिन का, और न्यूज़ के लोग हैं सारे, इसी तरह सेल्स ऑफिसर, तमाम लोग जो भी हैं हमारे पास, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोऑपरेटिव भी हैं। और जितनी समझ अल्लाह ताला ने दी हुई है, कोशिश कर रही हूँ कि कोई बड़ा मसला अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और निभाती 4 साल से आप कर रही हैं, और ये अल्लाह ताला का खास करम है। और लीडर पे भी डिपेंड करता है कि वो उसको लीड किस तरह करता है और किस तरह लेके चलता है इदारे को इतने हालात के बावजूद। बस मेरा हमेशा से एक ही मानना है, मैं आपको बताऊं कि इंसान खुद एक कुछ नहीं होता, आपको हमेशा से टीम को लेके चलना चाहिए। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा मैनेजर वही है कि जो अपनी टीम जो है अगर उसको लेके साथ चले, उसको पूरा क्रेडिट दे। आज ये काम अगर मैं अपनी सीट पे बैठ के, चूँकि मेरी ये जिम्मेदारी है हेड ऑफिस से राब्ते रखना तमाम मैनेजमेंट के साथ, मैं अगर कोई काम मेरा भी अगर पर्सनली भी अगर मैं करूं, तो मेरी हमेशा से आदत है कि ये बच्चे जो मेरा स्टाफ है, मैं हमेशा क्रेडिट उनको देती हूँ। मैडम बताइए, थोड़ा हम माजी में जाएंगे। रेडियो पाकिस्तान जब आपने ज्वाइन किया, तब का रेडियो और अब के रेडियो में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? अच्छा, हर एक वक्त के साथ साथ चीज़ों को बदलना भी चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल रिजिड नहीं हूँ कि अगर उस वक्त तो ये चल रहा था, स्टेशन मीडियम वेव थे, तो बस वही चलते रहने चाहिए थे, या वो था। वक्त के साथ साथ अगर हम तरक्की नहीं करेंगे तो हम तो बिल्कुल वहीं पर एक जमूद और एक सकूतदारी उठ जाएगा ना। हमने उसके साथ साथ तरक्की की, हमने FM स्टेशंस बनाए, नई नई टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की। हाँ, मीडियम वेव स्टेशंस जो हमारे हैं कुछ टेक्निकली, चूँकि वो अपनी एक एज पूरी कर चुके हैं, मेंटेनेंस के इशू होते हैं, कुछ थोड़ा सा वो सफ़र किया है, उसकी तरफ हम लोग बार बार हमारे हेड ऑफिस में कोशिश कर रहे हैं कि हम नए ट्रांसमीटर्स लगाएं, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज़ में हम सुनाई देते हैं, जहाँ पर अभी भी केबल नेटवर्क वगैरह नहीं है, वहाँ रेडियो पाकिस्तान पहुँचता है हर जगह पे। तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं साथ साथ करने की। लेकिन ये है कि फ़र्क ज़रूर है, ब्रॉडकास्टिंग चेंज हो गई है ना। पहले आपके रिकॉर्डेड होते थे, बिल्कुल हर प्रोग्राम रिकॉर्ड होता था, हम उसको एडिट डब करते थे, फिर ऑन एयर जाता था। मुश्किल था थोड़ा। हाँ, बहुत मुश्किल था यकीनन। कि मुझे अभी तक याद है कि मैं पर्सनली अपना प्रोग्राम करती थी हेलो हॉटलाइन। अच्छा। तो उस वक्त लाहौर से भी बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम होता था, था भी रेडियो, जी रेडियो ही था, 52292 कॉल्स का। तो मैं वो करती थी और मैं उसके एक दिन उसकी रिकॉर्डिंग रखती थी, उसके सारे लिसनर्स को टाइम दिया होता था कि इस पे कॉल करें, अपने गाने जो है अपनी फरमाइश बताएं। अच्छा। वो फरमाइश बताते थे, रिकॉर्ड करती थी बाकायदा, उसका स्पूल टेप हुआ करते थे, अब तो ख़त्म हो गए वो। बड़ी मेहनत होती। वो करके उसके बाद वो गाने सिलेक्ट करती थी, निकालती थी उनकी रिकॉर्डिंग सुन सुन के, फिर उसको डब करती। जैसे आपने कोई गाना फरमाइश किया ना, आपकी पहले आवाज़ दी, उसके जो आपने फरमाइश की सॉरी, तो वो भी मैंने फिर साथ उसके वो गाना लगाया, पूरा पैकेज बनाया 1 घंटे का, और फिर उसको ऑन एयर किया उसके बाद। अब वो नहीं है, अब हमने लाइव कॉल्स दे दी हैं स्टूडियो में, अब वो लाइव बातचीत चल रही होती है, साथ वो गाना कहते हैं जी चलाएं, और साथ ही गाना चल जाता है, उनकी फरमाइश का नगमा उन्हें नशर हो जाता है। तो बस चेंजेस आई हैं, अदरवाइज़ ये है कि रेडियो वही है, अभी भी वही है। रेडियो पाकिस्तान का मुकाबला कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मैडम, मुझे बताइए, एज ए ब्रॉडकास्टर
आप टैलेंट को जो देखती हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में या लाहौर में या दीगर शहरों में टैलेंट अभी भी है और उनके ऊपर थोड़ा फोकस होने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा ये लगाइए कि अभी हम एक अनाउंसमेंट करते हैं ना ऑडिशन के लिए, तो माशाल्लाह से बच्चे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इस मामले में हैं कि शौक़ भी रखते हैं, आना चाहते हैं। तो एक जमे गफ़ीर होता है यहाँ ऑडिशन वालों का ना। पिछले कोविड की वजह से कुछ अरसे से थोड़ा हम अवॉइड कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा ना आ जाएं, लेकिन अब फिर हम जो है ना बहुत जल्द हम दोबारा नया ऑडिशन भी करने वाले हैं। अब मसला ये है कि मैं हमेशा से ये कहती होती हूँ कि आपके अंदर कुछ स्पार्क होना चाहिए। आज के बच्चों में बहुत स्पार्क है। अच्छा मैडम, कितने चैनल्स इस वक्त रेडियो पाकिस्तान आप लाहौर से नशर हो रहे हैं जिनको आप देख रहे हैं? रेडियो पाकिस्तान से FM 93, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से इस वक्त जो है FM 93, FM 94 धनक चैनल है म्यूज़िक का, 93 हमारा कम्युनिटी बेस्ड है, 93.4 हमारा सौतुल कुरान है जिसमें पूरे दिन कुरान पाक की तिलावत होती है। फिर FM 101 हमारा बड़ा पॉपुलर चैनल है म्यूज़िक का, ये हमारे FM चैनल है। FM 98 भी हमारे हम रिले कर रहे हैं, दोस्ती चैनल जो हमारा है चाइना रेडियो के साथ जो हमारा है, वो भी लाहौर में इसका ट्रांसमीटर है, हम उसको भी कर रहे हैं। और मीडियम वेव के दो हमारे, एक तो हमारा पुराना चल रहा है 630 किलोहर्ट्ज़ जो एक अरसे से लाहौर 1 हुआ करता था, वो चल रहा है। उसके बाद दूसरा 1332 किलोहर्ट्ज़ हमारा दूसरा मीडियम वेव चैनल है, और वो न्यूज़ एंड करंट अफेयर के प्रोग्राम उसके। ये जो एंड रिजल्ट रेडियो का हम कहते हैं उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग जी। रेडियो पाकिस्तान का जब नाम आता है तो इक्वालिटी, प्योरिटी, तलफ़्फ़ुज़, ये सारी चीज़ें, तो प्रोग्रामिंग को भी आप देख रही होती हैं? बहुत कोशिश करती हूँ मैं, कतन ये नहीं कहूँगी कि 100% वो चीज़ें हैं। कभी वो वक्त हुआ करता था कि लोग रेडियो सुन के तो उसके जो है एक मुस्तनद होती थी कि जो तलफ़्फ़ुज़ इस पे अनाउंस हुआ है वही ठीक है। सम टाइम अगर कोई गलत भी बोला गया तो लोग उसको सही मानते थे। लेकिन अब मैंने बताया ना कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं ना, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ आ गई हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे लैंग्वेज में भी अब ख़ास तौर पे हमारे जो FM के डीजेज़ हैं। मैंने बड़ी कोशिश की वैसे उनको ठीक करने की 5 साल में FM पे रही कि मैंने बहुत कोशिश की कि वो उनके तलफ़्फ़ुज़, क्योंकि मैं ख़ुद बड़ी कॉन्शियस हूँ अपने तलफ़्फ़ुज़ के बारे में। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली वो बड़ा इस बात से अक्सर तंग भी होती थी, इस बात से कि मैं घर में भी वो कहते थे कि रेडियो चल रहा है, कि मैं कहती थी गलती नहीं होता, गलती होता है, मिनट नहीं होता मिनट होता है ना। तो वो कहते थे नहीं क्या है ये ना आप। तो मैं इसलिए मैंने चूँकि ख़ुद इसमें थी, ख़ुद बेसिकली प्रोग्रामर हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हर स्टेशन डायरेक्टर, हर जो आपको मैनेजमेंट में बैठा हुआ है कि वो ख़ुद बोलने वाला। मैं चूँकि ख़ुद भी बेसिकली बोलने वाली थी, ब्रॉडकास्टर थी, तो मुझे बड़ा लगता है और मेरे अभी भी वक्तन फ़वक्तन मुझे अपने प्रोड्यूसर्स को और अनाउंसर्स, कॉम्पेयर्स को लेके बैठना पड़ता है। यानी किसी को मैं मॉनिटर करूँ, सुन लूँ, तो मैं कहूँगी आप इन्हें सुने। लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड बन गया ना कि वो लगता है जैसे बंदा बहुत ज़्यादा तलफ़्फ़ुज़ बोल रहा होगा तो पुराने ज़माने का होगा ना। आजकल तो जो स्टाइलिश जहाँ अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, मेरे लिए ये इंटरव्यू बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी मैडम उस्ताद भी हैं और उस्तादों का इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल होता है, और आप सोच रहे होते हैं कौन कौन से लफ्ज़ आपने अदा करने हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइए कि फैमिली की सपोर्ट कितनी है? इतना बर्डन, इतना लोड, सारी चीज़ों के बावजूद? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो आज मैं कभी भी यहाँ नहीं होती। ये मैं आपको कहता हूँ 100% फैमिली की सपोर्ट है, जिस वजह से इतना हेक्टिक है कि किसी भी इदारे का हेड होना, ख़ास तौर पे ख़ातून के लिए, और साथ अपनी फैमिली रन करना, वो इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। मैडम आप तो खाना भी पका के लाती हैं। ये भी है कि खाने भी पक रहे हैं और इधर नमाज़ें भी हो रही है, हमने मेरे दफ़ा खाने खाए हैं। असल में मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा, कि जैसे बच्चों का ज़ाहिर होता है कि उनका टाइम इस तरह, कोशिश तो मैंने की कि उनको भी अपना टाइम दे सकूं। फिर औरत के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट जो होती है उसका हस्बैंड होता है, वहाँ से स्टार्ट होती बात आपकी। तो मेरे साथ तो मेरे को अल्लाह ताला ने इतना जो है इस मामले में ख़ास करम किया है कि पहले मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरी मदर, भाई, वो पहले बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए। उसके बाद क्योंकि उस वक्त में जॉब्स में आना और बड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरे बड़े भाई उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने और पूरी फैमिली ने। मतलब फादर थोड़ा इस चीज़ में थे, लेकिन उन सब ने मिल के, तो वो मेरी एक स्ट्रेंथ थी कि जी मेरे पीछे वो है, मुझे कोई इशू नहीं है। आगे फिर माशाल्लाह से हस्बैंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जी। और
तो मैं तो हमेशा ये कहती थी, लोग कहते होते हैं कि जी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, लेकिन मैंने इसको हमेशा उल्टा किया है कि भी इस कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। इसमें कोई शक नहीं, ये तो हम खुद देखते हैं। अपने जो हमारे बच्चे हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में भी आते हैं जी, कि जंप लगाने की तरफ मत जाएं, हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलें आहिस्ता कदम से चलें, कदम जमा के चलें, और इस बात पे यकीन रखें कि अपने कदमों पे खड़े हैं। ये हमेशा यही उनकी कामयाबी का रास्ता है। रेडियो पाकिस्तान एक तरबियत गाह है, याद रखें। जो रेडियो पाकिस्तान की तरफ आते हैं, आजकल बहुत से प्राइवेट चैनल्स हैं जिनमें एकदम से उनको मिलता है जी कि हम लोग यहाँ आ गए, ब्रॉडकास्टर बन गए। मैं इस चीज़ के कि रेडियो पाकिस्तान बुनियादी तरबियत का है। ये चीज़ें भी मैं ये समझती हूँ कि कुछ तो आपको चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं और कुछ आपकी तरबियत आपके घरों से होती है, याद रखें। असल आपकी फैमिली भी बड़ा मैटर करती है। और आप जहाँ बाहर जाते हैं, अगर आज का बच्चा ये बात सीख लेना कि मैं जब बाहर जाता हूँ, जो मैं एक्ट करता हूँ, जिस तरह मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, वो मेरी फैमिली को प्रेजेंट करता। तो मेरा ख्याल है कोई बच्चा, कोई लोग ऐसे नहीं होंगे जो अपनी फैमिली के लिए किसी किस्म का कोई बैड नेम अर्न करना चाहे। आपको ये चीज़ें जो है ना सबसे बड़ी बात, बीइंग अ मुस्लिम, हम अगर उधर चले जाएं उन चीज़ों की तरफ कि हमें किस तरह से अपनी इज़्ज़त एहतराम, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, चाहे यंग हैं ओल्ड हैं, जो भी हैं, हमें किस तरह से अपने मुआशरे में रहना चाहिए, इन चीज़ों को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए। सिर्फ आज की दौड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये अगर चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं ना, तो मेरा ख्याल कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको अता करता है। बहुत अच्छे मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो हमारी, मैं इसको नशिस्त इसलिए कहूँगा कि हमारे लिए बहुत, मेरे लिए और हमारे देखने वालों के लिए लर्निंग है। थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अपने नाज़रीन से भी मैं इजाज़त चाहूँगा, अच्छे से पैगाम जो मैडम ने दिया, उसके साथ ही कि अपनी इज़्ज़त और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए काम कीजिए, शॉर्ट टर्म नहीं, मेहनत कीजिए। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।